गुड मॉर्निंग बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज नया टॉपिक, जैसे हमने लास्ट 10 क्लासेस में देखा हमारा चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम, और बहुत अच्छे से हमने उसको समझा। ओके, तो चलो आज हम बात करते हैं। हमारा नया टॉपिक है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, हमारा नया टॉपिक है चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। ओके, अब पॉलिनोमियल्स वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे पहली बार क्यों? 8th क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है, एक ब्रीफली, है ना, थोड़ा सा वहां पे हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है, तो कोई नया नाम नहीं है। लेकिन अब पॉलिनोमियल्स होते क्या है हम उसकी बात करेंगे। ओके चलो, तो शुरू करते हैं आज की क्लास पॉलिनोमियल्स। ओके चलो, तो बच्चों पॉलिनोमियल्स है क्या, क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे हम लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। जैसे कि आप क्लास 6 से, कहां से? आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ते आ रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पहले सबसे पहले ये समझना होगा हमें। थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, तो उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो हम सबसे पहले समझते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने शुरू से पढ़ा है, 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, तो बस बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें, किसकी बात करें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो सिंपली हमने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है कि भाई हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक का, अलजेब्रा का मतलब, यहाँ पे अलजेब्रा पढ़ते हैं जब भी, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, अल्फाबेट्स होंगे। क्या होंगे? अल्फाबेट्स होंगे, और साथ में क्या होगा, नंबर्स होंगे। क्या होंगे आपके पास? नंबर्स होंगे। यानी कि जब भी हम अल्फाबेट और नंबर्स की साथ में बात करते हैं, एक साथ बात करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? अलजेब्रा कहते हैं। बात समझ में आई? बहुत सिंपली हमने ये पढ़ा है। जैसे मैं यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे अपन सिंपली समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया। ओके, तो एग्जांपल मैंने लिखा, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फाबेट्स की बात करता हूं, अल्फाबेट हमें पता है लाइक A B C D एंड सो ऑन, ये हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। अगर यहाँ नंबर्स की बात करें, नंबर्स में हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो जब हम इनको सेपरेटली यूज करें अलग बात है, लेकिन जब हम इनको कंबाइनली दोनों को साथ में यूज कर रहे हैं, यानी कि इन सबको हम साथ में यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 2x। क्या लिखा? 2x। अब ये 2x क्या है? क्या है ये 2x? तो ये 2x ही यहां पर क्या है, यही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे किस तरह से लिखे जाते हैं, आई थिंक आपको यहां पे क्लियर हुआ होगा। इजी? ओके, तो सिंपली अब देखो, हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हम ज्यादा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात नहीं करेंगे। हमें मेनली किस बारे में पढ़ना है, मेनली हमें समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ओके चलो, सॉरी, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा बस मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझ में आ गया? चलो अब देखो, इसके अलावा भी हम बात करें यहाँ पे, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं भैया? अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, नंबर्स की बात करें और अल्फाबेट्स की बात करें, या जैसे मैंने लिखा 2a + 5b, तो ये भी क्या है हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके चलो, तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे बात करें हम ऑपरेशंस की बात करें, यानी कि जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते थे, हमने छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ा है। तो हमने वहां पे देखा कि यहाँ पे कौन कौन से, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन किस तरह से होता है, उनका सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, उनका सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, उनका हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीखा है। क्या सीखा है? मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको वापस। उनका हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीखा है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए हम डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारे ऑपरेशंस हमने देखे हैं। यानी कि सिंपली मैं यहां पे कहूं तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने लास्ट क्लासेस में हमने देखा है कि किस तरह से उनका एडिशन किया जाता है, किस तरह से उनका सब्ट्रैक्शन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया जाता है। तो मैं एक एक एग्जांपल लेके यहाँ पे थोड़ा समझाता हूं, आपको रिकॉल हो जाएगा, वैसे पता है सभी को। तो अगर हम यहाँ एडिशन की बात करें, तो जैसे देखो, अगर मैं एडिशन में यहाँ पे एडिशन के लिए मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेता हूं, तो क्या है मेरा, जैसे मैंने लिखा 2x + 3x। ओके, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ऐड 2x एंड 3x।
ये मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं किस तरह से ऐड करूंगा? तो ये 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 5x। क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। सिंपल है, ऐड कर रहे हैं। ओके, इसी तरह हमने सबट्रैक्शन देखा, अगर सेम यही सबट्रैक्शन मैं करूं, लाइक यहां से लिख दूं 3x माइनस 2x लिखूं, तो 3x में से 2x को माइनस किया, क्या बचा? 1x बचा। अब इसको आप सिंपली 1x लिखो और या जस्ट आप x लिख दो, एक ही बात है। देखो x और 1x का सेम ही मीनिंग होता है, वहां पे 1 हम नहीं लगाते हैं तब भी बाय डिफॉल्ट वहां 1 ही माना जाता है, यानी वो सिंगल x है। देखो मैंने यहां पे लिखा x, इसका मतलब क्या है? एक सिंगल x है। मैंने यहां x के साथ में लगा दिया 2, इसका मतलब 2x है ये, इसका मतलब ये जस्ट x है। इसका मतलब क्या है? ये x प्लस x है। ओके, इसी तरह मैंने यहां x के साथ लगा दिया 3, इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस x है, यानी कि 3x है। यहां पे बहुत ही सिंपल सी बात है, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत आपको आनी भी नहीं चाहिए, है ना? तो सिंपली इस तरह से हमने किया। ओके, चलो अब बात करते हैं हम इसकी किसकी? मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो जैसे यही सेम नंबर मैंने लिया कि 3x को और 2x को मैं क्या करवा रहा हूं? मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? बहुत सिंपली है। देखो सिंपली जो भी नंबर है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहां जाएगा आपका 6। क्या जाएगा? 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, और x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आएगा x स्क्वायर। क्या आएगा? x स्क्वायर, जो कि हमने छोटी क्लास में 8th क्लास में बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के। सिंपली समझ में आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब बात करते हैं हम डिवीजन की। बात करें तो डिवीजन भी सेम इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मैंने यहां लिखा 4x स्क्वायर है, क्या लिखा? 4x स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है आपको किससे? लेट्स सपोज 2x से डिवाइड करना है। सिंपल एग्जांपल समझते हैं बस। तो किस तरह से डिवीजन होगा? देखो तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इस तरह से लिख लेता हूं इसको 4x स्क्वायर अपॉन 2x। इसका मतलब भी क्या है? सेम ही मतलब है। अब देखो, अब इसको सिंपली डिवीजन कैसे किया जाता है भाई? यहां पे एक्चुअल में अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं इसके फैक्टराइज करूंगा। क्या करूंगा? मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। तो फैक्टराइजेशन भी पढ़ा है हमने, लास्ट क्लासेस में फैक्टराइजेशन भी पढ़ा है कि हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं जो भी हमारे पास लाइक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इनको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं वो भी हमने पढ़ा है। ओके, चलो तो बात करते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन की। देखो अगर मैं इसके फैक्टराइज करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into x लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर लिखूं 2x, तो इसको तो मैं जस्ट 2 और x लिख सकता हूँ। अब ये डिवीजन है, डिवीजन का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे क्या हो सकते हैं? ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल और एक x से एक x कैंसिल, बचा क्या? जस्ट 2x बचा। क्या बचा? 2x। ये लो। अच्छा, मैं अगर डायरेक्ट करता तो मैं कैसे करता? लाइक ये 4x स्क्वायर है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 2x से। तो देखो 2 से ये कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, और ये एक x से एक x कैंसिल, तो सिंपली क्या बचा? 2x बचा। क्या बचा? 2x बचा। तो हमने ये भी देखे हैं। ओके, 1 सेकंड। हाँ, तो बच्चों हमने ये जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इसके ऊपर, आपके जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हमने देखा है। बाकी मैंने आपको एक ब्रीफली यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया। ओके, चलो इसके बाद में हम बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया, मैंने फैक्टराइजेशन बोला। क्या बोला मैंने? फैक्टराइजेशन बोला। तो फैक्टराइजेशन को भी देखो मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, एक दो एग्जांपल और लेते हैं अपन, और फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं तो वहां पे ये सब चीजें आपकी आने वाली है। तो हम यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन की बात करें, फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए फैक्टराइजेशन हम देख रहे हैं। तो किस तरह से किया जाता है देखो, इसको भी सिंपली समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, कोई भी एग्जांपल है, जैसे मेरे पास क्या है, यहां मैंने लिखा 48x स्क्वायर y क्यूब। इस तरह से ये भी क्या है? ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसके फैक्टराइज हम किस तरह से करते थे मैं आपको सिंपली बताता हूं। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है तो उसके नंबर का तो मैं अलग से यहां फैक्टराइजेशन करता था, यानी कि 48 है तो किस तरह से करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते थे, यानी कि यहां से हो जाएगा आपका 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, और यहाँ पे 3 आ गया और ये 1, यानी कि ये फैक्टराइजेशन हो गया। यानी कि इसके 48 के फैक्टर में क्या लिख सकता हूं? 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ओके, चलो बहुत सिंपल, ये हो गया। अब इनको जो हमारे पास अल्फाबेट्स है उनका किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखो x की पावर क्या है? 2 है, एक्सपोनेंट इसका 2 है। इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर होगा वो 2 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा और इनटू में x आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी बात समझ में आई यहाँ पे कि इनटू x हो जाएगा। सिमिलरली y 3 बार है, इसका मतलब y यहाँ पे 3 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? y। ये हो गया। ये फैक्टराइजेशन हम करते थे, इस तरह से फैक्टराइज करते थे किसी भी नंबर को, किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है। सिंपल है, इजी है। तो ये जो भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे उनका फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते थे ये भी आपने देखा। ओके, चलो इसके बाद में हम बात करें तो ये तो देखो सिंपल फैक्टराइजेशन हमने किया। इसके अलावा हम फैक्टराइज और किस तरह से करते थे आपको याद दिला दूं मैं। हम यहां पे यूज करते थे आइडेंटिटीज यूज करते थे, यानी कि यूजिंग आइडेंटिटीज करते थे।
आइडेंटिटीज यूज करके हम फैक्टराइजेशन किस तरह से करते थे, देखो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे इसके भी एग्जांपल हम 8th क्लास में हमने यूजिंग आइडेंटिटीज, जैसे आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, जैसे a प्लस बी है उसका होल स्क्वायर है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, मैं उसको लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी किस तरह से मैं ये आइडेंटिटी यूज करके मैं इसको ओपन कर सकता हूं। या a माइनस बी का होल स्क्वायर है मेरे पास, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस b और a माइनस b, लाइक दैट, है ना। तो ये कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज थी, तो ये बेसिकली हमने 3-4 आइडेंटिटी 8th क्लास तक हमने पढ़ रखी है। तो मैं यहां पे ये बताऊंगा आपको कि हमारे पास अब ये जो हम नया टॉपिक करने वाले हैं, तो इसमें कुछ और भी आइडेंटिटीज है जिनके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। तो कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास और भी होंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में हम बात करें यहां पे, तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या, समझते हैं उसको, है ना। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी चीज है उसको समझते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल वैसे मैं बताऊं आपको तो कोई अलग चीज है नहीं, पॉलिनोमियल कोई अलग नहीं है, एक्चुअली वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। क्या है, अगर मैं कहूं कि पॉलिनोमियल जो आपका है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या कह सकते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक expression is called polynomial, is called polynomial। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया। तो पॉलिनोमियल क्या है आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। चलो बात करें यहाँ पे पॉलिनोमियल की, थोड़ी बात करते हैं। तो देखो वैसे पॉलिनोमियल से मतलब क्या है, तो देखो 8th क्लास में हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका पोली, क्या आ रहा है, पोली। तो पोली का मतलब होता है मैनी, क्या होता है, मैनी। पोली का मतलब होता है मैनी, सिंपली हम बेसिकली देखें जनरल इंग्लिश में, तो पोली का मीनिंग होता है मैनी। और आगे पॉलिनोमियल्स है, नॉमियल्स का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स से, किससे हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स से। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि मैनी टर्म्स, क्या कह सकते हैं इसको, मैनी टर्म्स कह सकते हैं। तो यानी किसी भी एक्सप्रेशन में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 और मोर हो, कितनी हो, 2 और मोर, यानी 2 या 2 से ज्यादा अगर अपने पास क्या है वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं, सिंपली पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, सिंपली आपको समझ में आया होगा। ओके चलो गुड। इसके अलावा हम और इस चैप्टर में हम और क्या कवर करने वाले हैं, खैर पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे सिंपली। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है उसकी बात करेंगे, सही है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फैक्टर थ्योरम क्या होती है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, और उनके यूज किस तरह से हम उनको यूज करते हैं, यूज किस तरह से करेंगे, यानी कि सिंपली हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, तो इनको हम किस तरह से करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में किस तरह से। तो रिमाइंडर थ्योरम और ये जो आपकी फैक्टर थ्योरम है, ये काम आने वाली हमारे पास किसमें, जब हम उनका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका, पॉलिनोमियल्स का। तो जब भी पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल्स को मैं इस तरह से लिखूंगा POLY और ऊपर n एक्सपोनेंट में चढ़ा, ठीक है, इसे सिंपली शॉर्ट में लिखने का तरीका है। और अगर पॉलिनोमियल्स लिखना है तो ये पॉलिनोमियल्स ऐसे लगा दो, सिंपली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे। तो हम ये जो हमारे रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, इनको यूज करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम जो फैक्टराइजेशन करेंगे उनका यूजेस क्या है, किसके अंदर, पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो वो चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कुछ आइडेंटिटीज है हमारे पास, उनकी भी हम बात करेंगे कि आइडेंटिटीज क्या क्या है हमारे पास, आइडेंटिटीज है ना। तो कुछ और आइडेंटिटी, हाँ यहाँ पे हम कुछ 7 से 8 आइडेंटिटीज की बात करेंगे, तो उसको भी हमें समझना है। चलो ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे आपको समझाया कि इसकी डेफिनेशन क्या है ना। तो ये इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन सिंपल बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बाकी डेफिनेशन आपको कोई भी नहीं पूछने वाला। तो हम सिंपली कहें तो क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, सिंपली इसको ये कहेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बात करें, तो हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, तो अब जैसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है। क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन टर्म्स को समझेंगे, किस तरह से हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं। पहली बार कुछ वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, तो वो जो टर्मिनोलॉजी है उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, देखो
अगर हम पॉलिनोमियल्स को पहले समझते हैं तो देखो बेसिकली हम क्या है, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या है मेरे पास, एक रेक्टेंगल है, इस तरह से मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ओके, और इस रेक्टेंगल के अंदर आपको क्या गिवन है, मान लो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये भी इसकी लेंथ है और ये भी ब्रेथ है, और अगर मैं कहूं यहाँ पे कि भैया मुझे तो इसका बताना है आपको क्या, देखो अगर मैं यहाँ पे कहूं सिंपली, मैं यहाँ पे ये जो लेंथ ब्रेथ है इसको मैं सिंपली पहले अपन ये लेते हैं, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, ठीक है, सिंपली समझो, डायग्राम पे मत जाना, सिंपली अपने को समझना है। तो अगर मैं कहूं कि भाई मुझे तो इसका बताना है, आपको पेरीमीटर बताना है, क्या बताना है, पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है। अब जहां पर L क्या है, लेंथ है, B क्या है, ब्रेथ है, और लेंथ ब्रेथ हमें पता है, यानी कि यहां जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपली 2 और ये आ जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 2 into 5 दैट इज 10, और यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट जो भी है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा सेंटीमीटर लिखा, तो ये सेंटीमीटर में इसकी यूनिट आ जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, तो सिंपली हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना आता है। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि जो 2 सेंटीमीटर है, यहां 2 सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, मान लो मैंने इसकी लेंथ को बोल दिया x बोल दिया, और इसकी जो ब्रेथ है उसको मैंने y बोल दिया, और ये x है और ये भी क्या है, y है। अब बताओ, नाउ टेल मी, अब इसका क्या होगा, अब पेरीमीटर क्या होगा, सिंपली समझे, तो देखो अब इसके पेरीमीटर की मैं बात करूंगा तो मैं किस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे अब नंबर्स नहीं, अब यही आएंगे। अब मुझे पता है कि ये पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट, यहाँ क्या आएगा, x आएगा, यानी यहाँ x आएगा, और इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, यानी कि यहाँ y आएगा। तो ये जो मेरे पास मिला, अब इसकी यूनिट क्या, अब यूनिट कुछ गिवन नहीं है तो हम यहाँ सिंपली स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर यूनिट गिवन नहीं, स्क्वायर यूनिट क्या, सॉरी ये तो जस्ट यूनिट ही रहेगी, हाँ पेरीमीटर की बात करें, एरिया नहीं है, तो हम सिंपली इसको क्या, यूनिट नहीं है तो, या जो भी यूनिट होगी हमारे पास, सेंटीमीटर, मीटर जो भी होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, मीटर है, ये मीटर में है तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर, क्या लिख देंगे, मीटर, तो ये आपकी यूनिट आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये जो हमें मिला यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब हमारे पास कोई चीज गिवन नहीं है तो उस केस में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। अब इसी तरह से जैसे मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, लेट्स सपोज मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं किस तरह से करूंगा, अब एरिया मुझे पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी कि यहां आएगा x इनटू y, और x इनटू y क्या होता है, xy होता है, क्या होता है, x इनटू y मैं करूंगा तो ये xy आ जाएगा, सिंपली बात है। अच्छा y छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे मैं कहूं कि ये मेरा क्या है, x ही है, लेट्स सपोज, है ना, ये भी क्या है मेरा x ही है, इसका मतलब इस बार क्या है, ये इस बार क्या है, ये चलो इसको स्क्वायर मान लेते हैं, ये लेट्स सपोज स्क्वायर है हमारा, ठीक है। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो वही एरिया क्या होता है, स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, यानी सिंपली यहाँ पे x इंटू x आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर, तो ये हमारा इसका एरिया आ गया। तो ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी पॉलिनोमियल, ये भी क्या है पॉलिनोमियल, ये भी क्या है पॉलिनोमियल्स, तो ये सब क्या है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है, तो इनकी हम यहाँ पे बात करते हैं, बोलो बात समझ में आई। तो सिंपली हम कह सकते हैं, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ ना, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पहले तो इसको समझते हैं कि वन वेरिएबल का मतलब क्या है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बारे में हमें पता है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी टर्म्स, और कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 3 टर्म्स। टर्म्स के बारे में आपको बहुत सिंपली पता होगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए कि टर्म्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ये जो हमारे प्लस या माइनस, क्या, हाँ, जब भी हम टर्म्स की बात करेंगे तो इनको सेपरेट कौन करता है, टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, इनको सेपरेट करता है प्लस एंड माइनस। ये प्लस एंड माइनस का साइन ही है जो इन टर्म्स को सेपरेट करता है। तो जहां पे भी प्लस या माइनस आए, समझ जाओ ये सेपरेट टर्म है। अगर कोई मल्टीप्लाई में आ गया, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2 into x, अब मैं कहूं ये 2 टर्म्स है, नहीं ये 2 टर्म्स नहीं, ये एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई को कंसीडर नहीं किया जाता है सिंपली। चलो बात समझ में आई। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं, तो सिंपली हमने यहां पे देखा कि जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे मैंने बताया कितने टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म्स है। चलो ये तो समझ में आ गया। चलो अब हम बात कर रहे हैं, मेन बात जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, उसको समझो। तो वो क्या है, हम सिंपली यहां पे ये कहेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स होगा वो किस तरह का हो सकता है, 1 वेरिएबल में होगा, 2 वेरिएबल में होगा, या 3 किस तरह से होगा, तो वो चीज समझनी। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये अल्फाबेटिक टर्म है दैट इज x, क्या है, ये x है। इसी तरह से यहां पे भी बात करें तो ये भी क्या है, आपकी x है। यहाँ पे ये तो है ही नहीं सर, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे यानी इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, ये भी हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, बता दूंगा, वापस बताऊंगा। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब यही है कि भाई जो चीज चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, x है, और ये कितना है यहाँ पे, ओनली 1 है। कितना है, ओनली 1।
यानी कि ये एक ही वेरिएबल है। तो सर दो वेरिएबल कैसे होंगे? अरे दो वेरिएबल के लिए देखो ना, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 2x + 3y, ओके, यहाँ पे ये भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है हमारे पास। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ओनली एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। तो x यानी कि कोई भी अल्फाबेट आपको मिल जाता है, तो वहां कितने अल्फाबेट है, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वेरिएबल्स कितने होंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? चलो, तो थोड़ा इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो मैं सिंपली ये बताना चाह रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल होता है आपका इन वन वेरिएबल, वो क्या होता है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? अगर हमारे पास क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है, दैट इज जैसे x है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि अच्छा ये मत समझ लेना x है मतलब x ही है, नहीं, यहां कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 3y + 2, तो ये भी एक ही वेरिएबल में है, कुछ भी लिख दूं, 2a + 5a², ये भी किसमें? एक ही है, यानी यहां y है, यहां a है। तो डिफरेंट आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं। अच्छा, इन वेरिएबल्स को हम एक और वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, दैट इज लिटरल्स। क्या बोला जाता है इनको? लिटरल्स भी यूज बोला जाता है इनको, लिटरल्स भी कहा जाता है। कई बार अगर कोई आपसे पूछ ले कि लिटरल्स क्या होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लिटरल्स मीनिंग हम वहां पे वेरिएबल्स की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। चलो, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। क्लियर है क्या? चलो, तो हम, अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, जब भी हम एक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल जो होता है जनरली देखो कैसे होता है। जैसे मैं यही एग्जांपल वापस लेता हूं तो हमने क्या लिखा, जैसे मैंने यहां पे लिखा 3x² + 2x + 5, ये एक एग्जांपल लिया मैंने। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये समझनी है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है आपको कि क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सी बात बता देता हूं कि हमारा जो वेरिएबल होता है, क्या होता है वेरिएबल, जैसे वेरिएबल है ना, यहां वेरिएबल है हमारे पास, और वेरिएबल क्या है मेरे पास है यहाँ पे x वेरिएबल है, ओके। तो हमें ये देखना है कि जो वेरिएबल x है, वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, उसकी जो पावर है, उसके एक्सपोनेंट की बात करें तो वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। सो हम यहाँ कहें कि जो वेरिएबल x है वो ऑलवेज किसमें होना चाहिए, उसकी जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है, क्या है उसकी एक्सपोनेंट है, या सिंपली कहें पावर जो है, क्या कहें इसको, पावर, वो किसमें होना चाहिए, वो ओनली इन होल नंबर, ओनली इन होल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये इसको समझना है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x² लिखा, इसका मतलब ये वेरिएबल है हमारा, और इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 2 है। तो 2 क्या है हमारा, 2 क्या है यहाँ पे हमारा होल नंबर है, ओके। इसी तरह यहाँ पे बात करें x, इसकी पावर नहीं दे रखी सर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है यहाँ पे भी एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, पावर 1 है। क्या है? 1 नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 भी क्या होता है, होल नंबर, ये भी होल नंबर है। अच्छा सर, अब यहां तो नहीं है सर, 5 में तो नहीं है, थर्ड टर्म की बात करें तो यहां पे तो नहीं है, यहां तो 5 है, यहां तो x ही नहीं है सर, यहां तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल की पावर कहां होगी? नहीं है यहां पे भी। एक्चुअल में ये जो 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5x⁻0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x⁻0। अब x⁻0 होते ही हमें पता है, हमने जो इससे जस्ट लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, तो वहां मैंने एक लॉ बताया था कि कोई भी आपका नंबर है और अगर उसकी पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो बेसिकली क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। यानी कि यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, और यहाँ पे 5 × 1 क्या मिलेगा हमें, वापस 5 ही मिलेगा। इसलिए ये जो इसकी पावर है, एक्चुअल में इसका एक्सपोनेंट तो था, इसका वेरिएबल भी था, इसका एक्सपोनेंट भी था, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने, उसकी जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर क्या थी, एक्चुअल में वहां पे 0 थी, तो उसको हम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 बन जाता है। तो 1 बनने के केस में हम कह सकते हैं कि हम उसकी पावर को नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि वेरिएबल नहीं है वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जब भी हम यहां पे पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं, तो हम यहां पे ओनली होल नंबर जो होते हैं हमारे पास एज अ एक्सपोनेंट, होल नंबर एज अ एक्सपोनेंट ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम सिंपली यहां पे कह सकते हैं कि वी कंसीडर only whole number as a exponent of variable, यानी कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है, उसकी जो पावर है, उसका जो एक्सपोनेंट है, उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ होल नंबर। अगर वो होल नंबर नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको यहां बताई। जैसे इसका क्या मतलब है, यहां पे देखो, समझते हैं इसको, ठीक है। इसका क्या मतलब है देखना, इसका यह मतलब है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे कुछ एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे, हाँ देखना
मैंने यहां पे लिखा, आपको बस चेक करना है, चेक कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारा, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो मैंने यहां लिखा 2x² + 5x। अच्छा, चेक करना है क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, ये भी चेक कर लेते हैं हम कि आपका पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में है कि नहीं है, इसकी बात करते हैं ना। तो वन वेरिएबल में है कि नहीं है वो चेक करना। तो मैंने लिखा 2x² + 5x + 9, इस तरह से मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया। यहां पे अगर दूसरा एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो मैंने यहां लिखा 5√x + 3, इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखा, इसमें मैंने लिख दिया 3x⁻7, कुछ भी लिख दो, 3x⁻7 प्लस या माइनस भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहां कुछ भी लिख दिया, लाइक 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहां पे लिख दिया, एक और एक्सप्रेशन ले लिया, मैंने ले लिया 5x² + 3y - 7, इस तरह से। तो चलो देखो, हम मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो चारों एग्जांपल गिवन है, चेक करना हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा आपको बस ये ध्यान रखना है, वी कंसीडर ओनली होल नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। यानी कि आपका जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में होना चाहिए। और होल नंबर क्या होता है हमें पता है, 0 1 2 3 4 होते हैं। बात समझ में आई। तो यहां पे देखा, और वन वेरिएबल क्या होता है मैंने बता दिया आपको। वन वेरिएबल मतलब वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, एक ही वहां पे अल्फाबेट होना चाहिए, सिंपली x y z a b c p q r s कुछ भी हो, लेकिन एक ही होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट वाला, ये चेक करते हैं। तो यहां पे हमने देखा, सबसे पहले तो देखा क्या वन वेरिएबल है, ये हमने चेक किया क्या ये वन वेरिएबल है। तो हमने देखा कि वहां पे खाली ओनली x ही है। क्या है, ओनली x ही है। इसका मतलब ये देखो x ये हमारा x है, हाँ मेरा ये x है, इसी तरह से लिखा जाता है, आप कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये x है, तो ये x है, इसका मतलब वन वेरिएबल में है। पहले तो हमने ये चेक किया क्या ये वन वेरिएबल में, बिल्कुल ये वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि हमें वन वेरिएबल की चेक करना है। इसके बाद में देखो बिल्कुल वन वेरिएबल है। इसके बाद हमें चेक करना क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपके जितने भी वेरिएबल्स है उन सब की पावर को चेक करना है। तो मैंने यहां पे देखा, सबसे पहले ये वेरिएबल है मेरा x, तो x² में जो पावर है मेरी क्या है, पावर क्या है मेरी 2 है, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 2 है। और क्या ये 2 होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है, बिल्कुल है। इसी तरह मैंने यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा x है, और x के अंदर पावर क्या है 1 है, यानी कि 1 भी क्या है मेरा, क्या होल नंबर है, बिल्कुल है। इसी तरह से मैंने चेक किया 9 को चेक किया, तो यहाँ पे यानी कि ये 5x की बात होगी, ये 2x²। इसी तरह जैसे मैंने 9 में चेक किया, तो 9 में मेरे पास है भी नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, 9 को मैं x⁻0 लिख सकता हूँ। अब x⁻0 का मतलब यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, और 0 क्या होल नंबर है, क्या 0 होल नंबर है, बिल्कुल है, 0 होल नंबर है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों ही क्या है, होल नंबर में मिल गए हमें, ये तीनों होल नंबर में मिल गए। इसका मतलब बोलो पहला जो हमारा है, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात है, किस तरह से हमें चेक किया जाता है। अच्छा चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में देखो, ये सेकंड वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। इसमें मैंने लिखा यहाँ पे 5√x, क्या लिखा, 5√x + 3। अच्छा देखो, रूट की बात भी मैंने की थी आपको लास्ट फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा, तो उसमें हमने रूट की बात की कि रूट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 की पावर x की पावर जो है, एक्चुअल में यहाँ 2 होता है, 2 कहाँ जाता है, यहाँ जाता है पावर में, यानी कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, यहाँ पे हाफ है। √x को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। और ये 3 है, यानी यहाँ पे x की पावर क्या है, 0। चलो, तो सबसे पहले तो चेक करो क्या वन वेरिएबल है, क्या यहाँ पे क्या वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल में है क्या, ये बिल्कुल वन वेरिएबल में है। किसमें है, वन वेरिएबल में है, क्योंकि x ही है हमारे पास, x के अलावा कोई वेरिएबल है नहीं हमारे पास। इसके बाद तो ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे चेक करो कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। तो हमने यहाँ पे जैसे चेक किया, यहाँ पे ये 3x⁻0 में चेक किया, तो यहाँ पे तो 0 था, इसका मतलब ये होल नंबर होता है। लेकिन जब इसमें 5x⁻½ में चेक किया, तो यहाँ पे हमारे पास मिला हाफ, और हाफ हमारा होल नंबर नहीं होता है, हाफ हमारा होल नंबर नहीं होता है। तो उस केस में हम सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी कंडीशन हमारी फेल हो जाती है तो हम सिंपली कहेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो बात समझ में आई क्या। तो सेकंड वाला हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, उसका रीजन है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है गिव रीजन, है ना। तो रीजन आपको यही बताना है। क्या बताना है, जैसे मैंने कहा वी कंसीडर ओनली होल नंबर एज अ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, उसके अदर कुछ भी है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरा वाला है हमारे पास क्या है, देखो 3x⁻7 है, क्या है। अब देखो, अब मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है। तो थर्ड में बात की 3x⁻7 है, यहाँ -6 है, यानी कि इसको मैं x⁻0 मान सकता हूँ। क्या सिंगल वेरिएबल में है, बिल्कुल सिंगल वेरिएबल में है। ये मेरा x और ये भी मेरा x है। यहाँ x⁻7 है, होल नंबर है, यस। ये भी होल नंबर है, यस। इसका मतलब ये भी क्या होगा, यस होगा। क्या होगा, यस। बोलो बात समझ में आई। सिंपल था।
चलो अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले की। किसकी बात करते हैं? फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7, ये मैंने लिखा। सबसे पहले चेक करो क्या ये वन वेरिएबल में है, क्या ये वन वेरिएबल में है? तो वेरिएबल चेक किया हमने, तो यहाँ पे मुझे मिला एक्स स्क्वायर। क्या मिला? एक्स। इसका मतलब यहाँ एक्स वेरिएबल है और यहाँ पे क्या है? वाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये वन वेरिएबल में नहीं है। तो क्या ये पोलिनोमियल नहीं है? पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल है। कैसे चेक करेंगे? देखो ऐसे चेक करेंगे। हमने चेक किया कि 5x स्क्वायर में हमारे पास इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, और 2 क्या होल नंबर है? बिल्कुल है। इसी तरह 3y में हमने चेक किया तो y की पावर क्या है? 1 है। क्या होल नंबर है? यस। इसी तरह -7 की बात की तो 7 में भी क्या है? 7x टू द पावर 0 यानी कि 0 है, और वो भी होल नंबर होता है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, बट कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 2 है। लेकिन हमें तो चेक करना था कि क्या पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में है क्या? 1 वेरिएबल में अगर पॉलिनोमियल है तो यस बताना है, वरना नो बताना। अच्छा है तो सही। तो सर हम फिर ये इसकी बात क्यों नहीं करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 10th में पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास। सिंपल है। चलो तो आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आपको चेक करना है कि एक पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल आपका 1 वेरिएबल में है या नहीं है, तो हमें सिंपली देखना है सबसे पहले तो कि वेरिएबल चेक करो, क्या सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल है या ट्रिपल वेरिएबल है। उसके बाद चेक करो हमें क्या चेक करना है, बस जो वेरिएबल है, गिवन वेरिएबल है हमारा जो भी, अगर सिंगल है उस वेरिएबल की पावर चेक करो। उसकी पावर अगर होल नंबर में है देन इट्स ओके, और अगर होल नंबर में नहीं है, होल नंबर के अलावा कुछ भी है, इधर कुछ भी है, तो वहां पे गड़बड़ है। इसका मतलब वो हमारा होल नंबर नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम और भी चेक करेंगे, और भी देखेंगे हम यहाँ पे कि किस तरह से और भी टॉपिक है हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, लाइक टर्म्स क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, है ना, उस चीज को समझते हैं हम यहाँ पे। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, तो देखो क्या टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे मैं समझाता हूं आपको। तो वैसे ये हमें पता है, एक क्लास से पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ कोएफिशिएंट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? कोएफिशिएंट की बात करता हूँ। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? देखो कोएफिशिएंट को समझना। कोएफिशिएंट का मतलब है कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना है, सिंपली मैं कहूँ कि अगर देखो यहाँ मैं पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करता हूँ, फिर हम कोएफिशिएंट की बात भी करेंगे। तो अगर मैं कहूँ यहाँ, सिंपली मैं कहूँ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहां लिखूंगा मैं विद साइन। साइन का मतलब उसके साथ जो भी प्लस माइनस लगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? विद साइन बोला है मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं, मैं कहूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है मेरा? x स्क्वायर है। क्या है मेरा? यहाँ पे x स्क्वायर है। तो ये x स्क्वायर है मेरा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा, यानी वेरिएबल क्या है? इस वेरिएबल की बात कर रहा है, और इसके साथ में हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज 3, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। और साइन क्या है उसका? प्लस है, तो प्लस को नहीं लगाते चल जाता है, लेकिन माइनस है तो ध्यान रखना होगा आपको। तो बहुत ही सिंपली बात समझ में आई। तो मैं यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं यहाँ पे क्या? +3, दैट इज +3। चलो इसी तरह से मैं यहाँ पे बात करूं, दूसरा है हमारा, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारा? तो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा हमारा यहाँ पे क्या? 5। क्या होगा? 5। बट ध्यान देना, मैंने क्या कहा? 5 के साथ विद साइन लेना है। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब -5 होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारा? -5 होगा। बोलो बात समझ में आई? तो एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलो इसके अलावा अब बात करें, सर इन दोनों की बात तो हमने कर ली, ये क्या है? ये यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, वेरिएबल नहीं है मतलब क्या ये नंबर वेरी होगा? नहीं होगा। ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये वेरी नहीं होगा। और जो वेरी नहीं होता है वो क्या होता है? वो फिक्स होता है। फिक्स होता है मतलब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम दूसरी बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें? कांस्टेंट की बात करें कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? विदाउट वेरिएबल, ए नंबर विदाउट वेरिएबल, अ नंबर, अच्छा नंबर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, अ नंबर विदाउट वेरिएबल। क्या लिखेंगे? विदाउट वेरिएबल, यानी कि ऐसा नंबर या ऐसी टर्म, तो यहाँ पे नंबर नहीं लिख के हम सिंपली लिख दें अ टर्म विदाउट वेरिएबल, यानी कि एक ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसी को हम कांस्टेंट कहेंगे। यानी कि ये 2 है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो इसको यहाँ पे हम कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे। और कांस्टेंट का मतलब होता है यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या है? फिक्स है। क्या है? इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है, इसलिए इसको हम कहेंगे यहाँ पे 2 एज ए, यहाँ पे हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा चलो कांस्टेंट से मुझे याद आया, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मेरे पास एक देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैंने सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्ट 2 लिख दिया 2।
तो मैं अब आपसे ये पूछता हूं, बताओ ये जो 2 है क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? इज 2 अ पॉलिनोमियल? बिल्कुल 2 आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा। कैसे सर, ये कैसे हुआ? अरे बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म है, क्या है मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 2 का लिया, तो 2 कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x टू द पावर 0। तो मुझे ये चेक करना है क्या यहाँ वन वेरिएबल है? बिल्कुल है। अब आप कहोगे सर था तो नहीं, अरे भाई नहीं था, लेकिन x की पावर 0 तो है, और ये जो वेरिएबल है आपका x में है, बिल्कुल है, और यहाँ पे इसकी जो एक्सपोनेंट है, इसका एक्सपोनेंट की बात करें तो वो क्या है? 0 है। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जो एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, तो यानी कि किसी भी कांस्टेंट को हम एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और इसको बोला जाता है हमारा क्या? जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं, यानी कि ये जो 2 है हमारा यहाँ पे क्या है? एज अ जीरो पॉलिनोमियल है। क्या है बोलो? जीरो पॉलिनोमियल है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे हमने देखा कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल भी हमने देखा। चलो इसके बाद में हम बात करें, अच्छा मैंने जैसे टर्म्स के बारे में बता दिया था आपको, है ना, टर्म्स के बारे में मैं पहले ही बता दिया था, मैं एक बार और बात कर लेता हूं यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो किस तरह से होती है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, ये जो प्लस और माइनस है ये टर्म्स को सेपरेट करते हैं, यानी ये प्लस आया इसके पहले एक टर्म, ये फिर माइनस आया, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स है, बस ये ध्यान रखना, ये टर्म्स हो जाती है आपकी। अच्छा अब यहाँ पे एक टॉपिक और रह जाता है, दैट इज हम उसकी बात करते हैं डिग्री। किसकी बात करते हैं? डिग्री की बात करते हैं। तो देखो डिग्री क्या होता है बच्चों, सिंपली डिग्री को समझते हैं। डिग्री भी हमने देखा है, 8th क्लास में भी हमने डिग्री देखा है, तो डिग्री होता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है समझना। तो यहाँ पे मैं उसकी सिंपली पहले आपको एक बार एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हाईएस्ट, क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज known as degree of the polynomial, degree of the polynomial। तो हमारे पास जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर को देख रहा है हमें। क्या मतलब है सर इसका? हाईएस्ट पावर का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो मैं सिंपली बात बताता हूँ। यहाँ पे हाईएस्ट पावर का क्या मतलब है जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, वही जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, पर मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये लिखा मैंने। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो वेरिएबल है हमारा क्या है। तो मैं इसको वापस लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं रीराइट करता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर, यहाँ पे 1 है, क्या है? 1 है। और सिमिलरली यहाँ पे बात करूं तो ये 7 में x टू द पावर क्या है? 0 है। तो मुझे मेरे पास वेरिएबल मिल गया, बिल्कुल मुझे मिल गया वेरिएबल, क्या है? ये रहा मेरा पास, ये रहा वेरिएबल और ये रहा वेरिएबल। अब यहाँ पे आप चेक करो कि हाईएस्ट पावर क्या है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इस x की पावर क्या है? 0 है, इस x की पावर 1 है, इस x की पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री है, यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, दैट इज 2। अच्छा अब यहाँ पे आप कहोगे सर 1 और 0 भी था, नहीं, उनको कंसीडर नहीं करना है, हमें वो देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, उसी को हमें चेक करना है, और जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या होगी? आपकी डिग्री होगी। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पे डिग्री के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि डिग्री 0 किसकी हो सकती है ना? तो डिग्री 0 कब हो सकती है? तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा, एक एग्जांपल लिया मैंने, कांस्टेंट ले लिया। क्या ले लिया? अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ले लिया मैंने। जैसे मैंने यहाँ कुछ भी लिखा 5, क्या लिखा? 5। अब 5 को मुझे पता है, 5 को मैं क्या कह सकता हूँ? 5 को मैं कह सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 5x टू द पावर 0। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री हमारी है 0। बोलो इसकी डिग्री क्या है? 0 है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, ठीक है, एक और एग्जांपल लिया मैंने लिखा 2x प्लस 5 लिखा, है ना। ये 2x प्लस 5 लिखा, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है? x टू द पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ क्या है? 0 है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? हमारी 1 हो गई। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपली इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लिखा, यानी यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। ऐसे ही लिखा मैंने 4x क्यूब, अच्छा x की जगह y भी ले सकते हैं, 4y क्यूब माइनस 3y प्लस 7, ये लिखा, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? y की, बोलो 3 है, यानी इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं बच्चों, इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल्स है, हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी थी उसकी बात कर ली, किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनके टाइप्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स की। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देखते हैं तो क्या है, देखो, तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बोलो? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैं आपको यहाँ बता दूं, बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप होंगे। पहला टाइप होगा आपका किसके? ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमारे पास उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और दूसरा जो टाइप होगा वो क्या होगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होगी उसकी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपली समझते हैं इसको। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रखे हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं। मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं। तो पहला हम ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, उनके बेसिस पे हमारे पास पॉलिनोमियल कैसे होंगे। तो मैं बता दूं यहां पे, अगर आपकी टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है और वो पॉलिनोमियल कैसा होगा। तो अगर टर्म्स हमारे पास एक सिंगल टर्म है, टर्म्स कितनी हमारे पास एक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और मोनोमियल का मतलब क्या है, देखो मोनो का मतलब होता है वन, और मियल तो वहीं से आया, पॉलिनोमियल से आया। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनोमियल का मतलब होता है ओनली जिसके पास टर्म्स कितनी हो, ओनली टर्म्स कितनी हो, एक टर्म हो, उसको मोनोमियल कहते हैं। इसी तरह हम बात करें यहाँ पे टर्म्स की बात करें, तो अगर हमारे पास टर्म्स कितनी है, देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसको, टर्म्स को यहाँ टर्म्स लिख देते हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ अगर एक टर्म्स है तो वो क्या है, मोनोमियल है। दो टर्म्स है तो वो क्या है, वो है बाइनोमियल। क्या है बोलो, बाइनोमियल है, उसको बाइनोमियल कहते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखो फिर वापस वही वर्ड आया बाई। बाई का मतलब क्या होता है, टू। बाई का मतलब क्या होता है, टू, यानी हैविंग टू टर्म्स। अगर उसके पास टू टर्म्स है तो उसको बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास तीन टर्म्स है, तीन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसको कहेंगे हम ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। और ट्राइनोमियल का मतलब वही देखो, ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, सही है। अब इसी तरह से देखो, अब 3 4 5 6 7 कितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है। तो ओवरऑल इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं, अगर भाई यहाँ पे टू और मोर है, क्या है, टू और मोर कितने भी टर्म्स है, तो ओवरऑल इन सब को ही हम क्या कहते हैं, इन सबको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या है, पॉलिनोमियल मतलब पोली यानी मैनी टर्म्स, यानी कि ऐसा जिसमें टू और मोर टर्म्स होती है, उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये भी हमने देख रखा है। इनके एग्जांपल भी देखना चाहो, देखो मोनोमियल होगा यानी कि उसमें सिंपल एक टर्म होगी, जिसे मैंने लिखा 2x। इसी तरह बाइनोमियल होगा तो उसमें 2x + 5 इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह ट्राइनोमियल होगा तो उसमें 3x² + 2x + 5 इस तरह से, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखो चेंज हो रही है। बस यही देखना होता है। अब ये कितनी भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे पास इनके टाइप्स होते हैं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं दूसरा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसकी बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलो तो यहां पे बात करते हैं दूसरा टाइप इसका, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री पे भी इसके कितने टाइप्स होते हैं उसको समझते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे कहूं, बेसिकली मैं कहूं कि अगर आपकी डिग्री क्या है, अगर आपकी यहाँ पे डिग्री क्या है और उसका जो पॉलिनोमियल है उसका नेम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, नेम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आता है आपका, अगर डिग्री आपकी 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है आपका, सही है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर उसकी डिग्री क्या है, अगर उसकी डिग्री 2 है, क्या है बोलो, उसकी डिग्री क्या है, अगर हमारी उसकी डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, अगर मैं कहूं कि नहीं उसकी डिग्री क्या है, 3 है मतलब ये हो जाएगा क्यूबिक। क्या कहेंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आई थिंक आपको टीचर ने क्लास में बताया ही होगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ पॉलिनोमियल हो गया ये हमारा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, अब ये डिग्री 3 हो गई। इसी तरह से देखो, अब वैसे आपके बेसिकली यहाँ पे क्यूबिक तक ही है, फिर भी मैं बता दूं आपको कि अगर आपकी डिग्री क्या हो जाती है, अगर आपकी यहाँ पे डिग्री हो जाती है 4, क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डबल क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, डबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। या इसका एक और नाम होता है, इस डबल क्वाड्रेटिक वाले का एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है इसको, बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। डबल की जगह हम एक और नया वर्ड यूज कर लेंगे, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ये। चलो सर ये दिखती कैसी है वो भी तो बताओ। अरे भाई बात कर ली हमने डिग्री की बात, अभी तो की थी डिग्री की बात। तो इसका एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो, कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं अपन। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की मैं कहूं तो मैंने कहा कि जिसकी डिग्री 1 ही होनी चाहिए, यानी कि जिसकी डिग्री 1 है भैया, डिग्री 1 है मतलब मैं लिखूंगा सिंपली इसको 2x + 5। ये देखो ये एग्जांपल लिया हूं, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, कभी यहाँ 0 है यहाँ 1 है, इसका मतलब ये क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, यानी यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और 2 है तो किस तरह से होगा, देखो मैं बता दूं यहाँ पे, लाइक 2x² + 5x + 7। यहाँ देखो, तो यहाँ डिग्री क्या है हमारी 3 है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, वही 4x³ + 5x² - 3x - 7, कुछ भी लिख दो। यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसका डिग्री 3 है, ये क्यूबिक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे लिख दो 5x4, यहाँ 4 आ जाएगा, +3x³ - 2x
प्लस 0 या 6 कुछ भी लिख दो, है ना, ये 6 इस तरह से। ये क्या है हमारा, यहाँ पे भी देखो। अच्छा, अब तुम हो गया सर 2 वाली टर्म तो ली नहीं, जिसकी पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट पावर जरूरी होनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लास्ट में जाते जाते इन सबका एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारे पास पोलिनोमियल्स होते हैं इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें इनकी, या जनरल फॉर्म भी बोलते हैं उसको। तो जैसे हमारे पास अगर लीनियर है, कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वो होगी सिंपली ax प्लस b इक्वल टू 0। ये इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। और यहाँ एक कंडीशन भी होगी क्या, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a जो है आपका कभी भी 0 नहीं होगा, यानी a आपका नॉन जीरो नंबर ही रहना चाहिए। क्या मतलब है सर इसका, इसका बहुत ही बेसिक मतलब है भाई, इसमें जैसे कितनी टर्म्स है, एक और दो टर्म्स है, यानी कि ये b वाली टर्म ये आपकी 0 हो जाए चलेगा, लेकिन ये वाली टर्म अगर, यानी यहाँ पे a अगर आपका 0 हो गया, a 0 होते ही ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 into x दैट इज 0। 0 होते ही है, इसको लिखना ही नहीं है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री थी, क्योंकि x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डिग्री x के बेसिस पे, वेरिएबल के बेसिस पे ही है, दैट इज 1। और 1 डिग्री होने पर ही ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन हो गई, ये ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, बोलो कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं, चलो। तो ये इसका हो गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बस ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे आपका a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक नॉन जीरो नंबर रहेगा, b भले ही 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो इसका भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि a आपका कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर वही चीज मैंने बताया, जैसे अगर आपका a 0 होता है तो x स्क्वायर वाली टर्म है ये भी 0 हो जाएगी, ये 0 होते हैं इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, या जो भी हो जाएगी बाद में, लेकिन 2 तो नहीं रहेगी, 1 या 0 हो जाएगी। तो उस केस में हम इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पे किसकी बात करें, अगर हम यहाँ क्यूबिक की बात करें, किसकी बात करें, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो वो हो जाएगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे भी वही कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भैया आपका, यानी कि ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इनको लिखा जाता है ना। यहाँ पे आप d इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, 0 नहीं भी लिखे यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन ये क्या है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। 0 इसलिए लिखा गया कि 0 के इधर है सारी की सारी टर्म्स, तो ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, उनको हमने किस किस तरह से क्लासिफिकेशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने 8th क्लास में पढ़ लिया है। इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे, यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है, आज जो मैंने करवाया है। अगर आप अब यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी जो है 2.1 एक्सरसाइज आप देखोगे तो बहुत ही सिंपली मैंने आपको विद एग्जांपल सारी एक्सरसाइज करवा दी है, कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दी है। आप वहां पे क्वेश्चंस देखना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, आप उनको ट्राई करना। फिर भी नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं उनको डाउट पूछ सकते हैं, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उसको कवर कर लूंगा, है ना। अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम उसको कवर करते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आई थिंक समझ में आया। सो बस आज इतना ही, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके और हमारे मोटिवेशन के लिए आपका ये लाइक करना, शेयर करना जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।